वंदे मातरम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएसएल मिशन में। दोस्तों, मैं प्रदीप तंवर। इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएस को, जिसमें हम आज जीएस को बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीएस के टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ कर चलेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से पढ़कर चलेंगे, अच्छे से समझ कर चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम जीएस की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जीरो से पढ़कर चलेंगे और धीरे धीरे सभी बातों को समझ कर चलेंगे। चलिए दोस्तों, कमेंट वगैरह नहीं करनी है और अच्छे से वीडियो को देखना है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक से पढ़कर चलेंगे, अच्छे से समझ कर चलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जीएस। आज हम जीएस की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जीरो से पढ़कर चलेंगे और धीरे धीरे सभी बातों को समझ कर चलेंगे। चलिएगा दोस्तों, कमेंट वगैरह नहीं करनी है और अच्छे से वीडियो को देखना है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि ये भाषाएं आई कहाँ से, इनका जन्म कैसे हुआ, ये कहाँ जन्मी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पहले किसने इसको भाषाओं को निर्माण किया, मतलब भाषाएं की कहाँ में इनकी ज़रूरत पड़ी। बच्चों के मन में हमेशा प्रश्न रहता है कि पहले इंसान ने लिखना सीखा या बोलना सीखा, या इस चीज़ों को लेकर बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है। और जब हम बेसिक से बात ही कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से बात ही कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इन चीज़ों को सब जान के चलें। उन बच्चों के जो मन में प्रश्न होता है, डाउट होता है, वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो समझते हैं किसी भी चीज़ को। हम एक ही भाषा को ना लेके, हम सभी भाषाओं को लेके, पूरी दुनिया को लेके ही चल करके बात कर लेते हैं। बेसिक टू एडवांस एंड जीरो, ठीक है। इसमें हम सभी भाषाओं का निर्माण करने की बात कर लेते हैं ना। सभी भाषाएं कैसे बनी, यह निर्माण सभी भाषाओं का निर्माण। अगर निर्माण की बात करी जाए तो प्राचीन काल की बात है, उस समय की, उस काल की बात है जब मनुष्य को लिखना पढ़ना नहीं आता था और वो अपने ही बातों को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ में प्रकट करना, एक दूसरे को समझाने के लिए क्या यूज़ करता था। जैसे हमें एक दूसरे को अपनी बातें समझानी होती हैं, या एक दूसरे को अपने विचार प्रकट करने के लिए हमें भाषाओं की ज़रूरत पड़ती है, हमें उस चीज़ों को बोलने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें अपने विचार, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को एक दूसरे को बताने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए, उसमें हमें भाषाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जिस टाइम किसी चीज़ को, आदि मानव को, जिस टाइम पर वन वानर थे, आदमी का विकास नहीं हो पाया था और उसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, तो उस टाइम की बात है प्रादेशिक काल। जैसा कि माना जाता है प्राचीन काल में जो पुराना समय था, प्राचीन काल में उस टाइम मनुष्य को ना ही तो पढ़ना आता था, ना ही लिखना आता था, और अपनी बातों को, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ प्रकट करना, एक दूसरे की बातों को समझाने के लिए, अपनी बातों को एक दूसरे के साथ में शेयर करने के लिए, रखने के लिए, उस चीज़ों के लिए हमें भाषाओं की आवश्यकता पड़ी। जो भाषा थी, जो अपने विचार थे, उनको एक दूसरे को प्रकट करने के लिए हमें लिखने की, दूसरे को समझाने की। सबकी भाषाएं अलग अलग होती हैं,
सभी अलग अलग तरीके से बोलते हैं, कहीं की भाषा अलग है, कहीं की अलग है। इसलिए अपने विचारों को उसको पढ़ने लिखने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ी मनुष्य को। और सबसे पहले शुरुआत की बात करें, बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा इस प्रश्न को लेकर बहुत ज़्यादा शंका रहती है, बच्चों को डाउट रहता है कि ये पहले लिखना इंसान को आया या पहले बोलना। इन चीज़ों को हम पूरा सीख के चलेंगे, बिल्कुल जान के चलेंगे, बेसिक टू एडवांस। बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से जब हमने बात की है कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे, और फिर आपको हमने बताया भी कि हमारा जो चैनल का भी नाम बिल्कुल एक नए अंदाज में सिखा के, या तो बिल्कुल एक नया अंदाज में ही सिखाया जाएगा और उस चीज़ें की बात कर जाएंगे। जैसा कि पहले पुराना जो प्राचीन काल के जो मनुष्य रहता था, उसको पहले सबसे पूर्व में जब औजार बनाने की बात हो रही थी, जैसे अपने भोजन का निर्माण करने के लिए, अपने भोजन को अपना भोजन अपने जो पेट भरने के लिए वो औजार बनाता था, पशुओं को मारकर, जो जंगली जो जानवर होते थे उन्हें मार कर खाता था। तो उसके लिए जो औजार बना रहा था, तो सबसे पहले उसको जो छड़ी मिली, वो मिली सिलिकॉन की छड़, सिलिकॉन की छड़ मिली। जैसे उसने सबसे शुरू में खोजा, अपने उसमें खोजने के लिए उसने जैसे किस चीज़ का निर्माण किया, उसे सबसे शुरू में जो मिली वो सिलिकॉन की छड़ मिली, जिससे उसने औजारों का निर्माण करता था, औजारों को बनाता था। औजारों का निर्माण सिलिकॉन की छड़ का ही किया। अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, वह शिकार करने के लिए औजारों का निर्माण किया। शिकार के लिए, वो अपनी रक्षा करने के लिए, जंगली जानवर से बचाने के लिए सिलिकॉन की छड़ का ही उन्होंने निर्माण किया, उसी का ही हो गया। एक दिन क्या विचार आया कि क्यों ना हम इस छड़ को, इसका कुछ निर्माण करके देखें। जैसे हम कुछ अपने मन में एक आइडिया चलता है, तो एक ने उनमें से, जिसको बोलते हैं हेपोसेनिस, जो सबसे पहले अपने पैरों पर दो पैरों पे खड़ा हुआ, उसने हल्का सा थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा सा विकास करने की सोची। और जैसे ही उसने सबसे पहले एक स्टिक मिली, एक स्टिक को सबसे पहले एक समतल जगह पे, जो सिलिकॉन की छड़ थी उसको वो मिली, उसको सबसे पहले शुरू पे एक समतल जगह, बिल्कुल समतल जगह पर इस तरीके से रखा गया। जब इस तरीके से बिल्कुल रखा गया, बिल्कुल सतह पर रखा गया, तो उसे लगा कि यार एक तो कुछ एक नया अजूबा हो गया। उसने देखा ये तो मैंने एक स्टिक रख दी, इसका क्या होगा, इसका कुछ निर्माण करके देखते हैं। उन्होंने कहा ये जो स्टिक हमने बिल्कुल सतह सीधी स्थिर पर रखी है, इसका कुछ निर्माण करके देखते हैं। इसका जो निर्माण हुआ वो बिल्कुल स्टिक सतह पर रखा गया, और इसकी जो निर्माण किया गया, इसको देखा गया कि इसका कुछ आकृति दे दें, इसका कुछ नाम दे दें। इसको नाम दिया गया माइनस। इसको संकेतों में वैसे सबसे अगर देखी जाए तो सबसे पहले जो हमारी भाषाएं थी वो देवलिपि थी। अगर प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में जो भाषाएं थी वो देवलिपि भाषा बोली जाती थी। हमारे भारत के अंदर भी पहले, सबसे पहले, या पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे पहले भाषा बनी वो देवलिपि भाषा बोली जाती थी। तो चलो देखते हैं पहले वैसे देवलिपि भाषा, जो इन दोनों में इसमें निर्माण हुआ, उसका सबसे पहले जो भाषा का नाम हुआ देवलिपि। देवलिपि का निर्माण हुआ, और इस देवलिपि से ही आगे की भाषा बनी। जैसे वो एक स्टिक थी, एक स्टिक को उन्होंने समतल जगह पर रखा, बिल्कुल सतह पर रखा, तो उसमें से जब देखा तो इसका उसको भाई कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाए, तो इसको सबसे शुरू में पहले नाम दे दिया गया माइनस। माइनस कह दो या घटना कह दो, इंग्लिश में बात करें तो माइनस, और हिंदी में बात करें तो घटना। इस एक स्टिक से उन्होंने ये लगाया कि ये घटना है, ये एक स्टिक सीधी रखी हुई है। इसे ही फिर अगर थोड़ा सा और उनके विचार, मन में विचार चले, और मन में जो विचार चले उन्होंने सोचा यार इसका कुछ ना कुछ तो किया जाए। उन्होंने क्या किया, इसको बीचों बीच इस तरह से काट दिया। इस छड़ी को उन्होंने क्या करा, बीचों बीच उसको काट दिया। काटने के बाद इसके दो हिस्से बना दिए। जैसे ही इसके दो हिस्से बनाए, जैसे इसके इस छड़ी को बीच में से काट दिया,
और इसके 2 टुकड़े हो गए, यहाँ से काट दिया तो इसके 2 टुकड़े हो गए, 2 छड़ बन गई हमारे पास में। 2 छड़ बनने के बाद इसको क्या हुआ, एक स्टिक को दूसरे स्टिक के ऊपर रख दिया, एक इस स्टिक को इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया, तो यहीं से हमारा निर्माण हो गया। इसको इसके ऊपर रख दिया, इसमें देखा कि यार ये तो कुछ एक नई आकृति बन गई। उन्होंने कहा क्या आकृति बन गई, इसमें देखो ये एक ऐसा लग रहा है जैसे इसको पहले इसको क्या है, ये माइनस था, ये कट रहा था, पूरा का पूरा माइनस था, ये सीधी लकीर थी। अब इसके ऊपर हमने इसको एक छड़ में से इसके 2 पार्ट बना के, 2 हिस्से बना के इसको काट के एक इसके ऊपर से रख दिया है। तो इसका जो ये बीच वाला फोनीमा है, ये बीच वाला जो फोनीमा है, इसका यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे ये क्या है, एक दूसरे को आपस में जोड़ रहा है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया जोड़ना। प्लस इसका नाम दे दिया जोड़ना, इंग्लिश की बात करें तो प्लस, हिंदी की बात करें तो जोड़ना। इसमें इसको नाम दे दिया माइनस प्लस जोड़ना। इसी के साथ ही फिर उन्होंने सबसे पहले फिर निर्माण किया अपने भाषाओं को समझाने के लिए, अपनी बातों को प्रदर्शित करने के लिए। इसी को भाषा को अगर जैसे मैथ की बात करें, अगर गणित की बात करें, तो गणित में क्या हुआ, गणित में अगर इन चीज़ों को लेकर चलें, गणित में अगर इस चीज़ों को लेकर चलें, तो सबसे पहले ही इन भाषाओं से हमारे मन में विचार चला कि क्यों ना ही हम इसको स्टिक से ही कोई नंबर तैयार करें या कोई फिलोनिमा तैयार करें। उन्होंने सबसे पहले शुरू में नंबर तैयार करने की सोची। जब इसी स्ट्रिक को पूरे का पूरा इसको सीधा रखा, पूरा सीधा रखा, तो इससे तैयार हुआ क्या, 1। उनको एक पहले ये वो था, ये पट घेर के देखी तो इसमें एक चिन्ह तैयार हुआ, उस चिन्ह को माइनस कहा गया। जब इसको खड़ा करके देखा तो इसका एक सिंबल लगा कि ये तो 1 की तरह प्रदर्शित हो रहा है, इसको 1 नाम दे दिया जाए। इसको 1 का नाम दे दिया गया, इसको 1 का नाम दे दिया गया। फिर इसको 1 कहा, इसको 1 कहा गया। जैसे ही ये 2 टुकड़े करे इसके, ये 2 टुकड़े होने के बाद 2 स्टिक के साथ उसको 2 स्टिक को एक साथ यहाँ पे जोड़ दिया गया। यहाँ पे पहले एक स्टिक थी, एक स्टिक को 1 का नाम दे दिया, इसी माइनस को इन्होंने खड़ा किया तो एक नाम दे दिया गया। फिर इसी को बीच में से काट के 2 स्टिक बना दी तो इसको 2 नाम दे दिया गया। दो नाम दे दिया गया। इसी का फिर इसमें से इसी स्टिक के 3 हिस्से किए, इनको 3 जगह से इसको काट दिया। इसी स्टिक को अगर देखा जाए तो एक स्टिक है, इसी स्टिक में हल्का सा कट लगा दिया और इसको यहाँ से काट दिया तो 2 हिस्से बन गए। 2 हिस्से के बाद फिर 3 हिस्से बना दिए, फिर 4 हिस्से बना दिए। इसी तरीके से उसी स्टिक को ही वो बनाते गए, यहीं से 3 स्टिक बना दिए गए। तो यहीं से फिर इसका 3 का निर्माण हुआ, 3 का निर्माण हुआ, जिसको इंग्लिश में देखी जाए तो 3 का नाम दिया गया। फिर यहीं से इसमें एक स्टिक को उन्होंने सोचा, इसको क्यों ना हम इस स्टिक को यहाँ से इन्होंने एक यहाँ पे एक लिया और इस जो स्टिक है इन दोनों को आपस में क्या किया, इस तरीके से थोड़ा सा एंगल से इस तरीके से जोड़ दिया। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इसको जोड़ दिया। यहीं से इसका निर्माण जो हुआ वो 4 का निर्माण हुआ। फोर का निर्माण हुआ और यहीं से फिर इस वाले स्टिक को हटा दिया, बस इसी को स्टिक को रहने दिया। यहाँ से उसका 5 का निर्माण हुआ। फाइव का निर्माण। ऐसे ही धीरे धीरे सभी चीज़ों का निर्माण होता गया, ऐसे ऐसे आगे बढ़ते गए। यहीं से फिर ऐसे आगे को जैसे बढ़े, यहीं फिर इस वाले ही स्टिक को, इसको 2 स्टिक को इस तरीके से जोड़ के फिर एक यहाँ पे स्टिक का जोड़ दिया, इसकी इस साइड पे जोड़ दिया तो इसका फिर 6 का निर्माण हुआ। फिर इसी के साथ में इसको 2 स्टिक को जोड़ दिया तो यहाँ पे 7 का निर्माण हुआ। इसी के साथ में फिर 2 और जोड़ दी गई तो फिर इसमें 3 को जोड़ दी गई तो फिर 8 का निर्माण हुआ।
आर्ट का निर्माण हुआ। फिर यहीं से इसको जब हमने देखा गया ये दो आकृतियाँ इन आपस में आकृतियों को इस तरीके से देखा गया और ये वाली आकृति यहाँ पे जोड़ दिया तो इसका 9 का निर्माण हुआ। फिर इस तरीके से जब हमने इसको देखा गया तो यहाँ पे हमारे पास में 0 थी नहीं, तो फिर यहाँ इसी चिन्ह को यहाँ पे लाने पे इसको 10 का निर्माण हुआ। टेन का निर्माण हुआ। इन्हीं चीज़ों से ऐसे ऐसे अक्षर बने, इन्हीं जोड़ के इन फिल्मों में से ऐसे मैथ का भी निर्माण हुआ। अब जानते हैं इन्हीं से ही इंग्लिश का निर्माण कैसे हुआ, यहीं से इसका निर्माण हुआ, यहीं से सिंबल का तैयार हुए। सिंबल कैसे कैसे तैयार हुए, ये जो हमें देवनागरी लिपि में मिलते हैं वो हमें सिंबल मिले, उन सिंबलों से ही हमारी पूरी दुनिया पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। वो सिंबल जो होते वो सिंबल ऐसे थे, माइनस प्लस, ये क्या, इसी का ऐसे ऐसे सिंबलों से ही हमारी पूरी जो संकेत थी, संकेतों से हम एक दूसरे को समझाते थे, एक दूसरे को बताते थे। इन संकेतों से ही सगली भाषाएं बन के चली, इन संकेतों से ही सबका निर्माण हुआ। मैथ में हम इसको नंबर लिखने लगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखने लगे। जो उसकी बात करें, अगर स्वर की बात करें तो सबसे शुरू में पहले स्वर की बात करें तो ये जो मैं गणित के जो